बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बोला था, 3-4 इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी थी अपने चैनल से पहले कि जिस तरह उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से जब लोग कहते थे कि गलती करते हैं, उस्मान बुज़दार साहब को खान साहब ने रखा हुआ बहुत गलत है, तब हम कहते हैं कि अगर उस्मान बुज़दार साहब को रिप्लेस करेंगे तो पंजाब में खान साहब की गवर्नमेंट नहीं रहेगी। जो खड्डा शुरू होगा, जिसका फायदा जो है ना वो हमेशा से जो है ना वो दूसरी पार्टीज को होगा, पीडीएम को, आपकी पीडीएम को होगा। तो वो हम चीज कहते थे, वो खान साहब ने अपना जो एक बहुत बेहतरीन किस्म का जो इंटरव्यू उन्होंने औरिया मकबूल जान साहब को दिया, उसमें भी उन्होंने बताया कि एस्टेब्लिशमेंट जो है ना मुझे कहती थी कि इसको उतारो। तो खैर वो वाला एक चीज हमने आपको कहा था कि उस्मान बुज़दार को नहीं उतारेंगे, थ्रू आउट चलेंगे, वो उस्मान बुज़दार साहब वैसे के वैसे चले। दूसरी हमने आपको बोला था कि कमर जावेद बाजवा साहब की जब रिटायरमेंट होगी तो लोग खुशियां मनाएंगे। ये वाहिद पहली खुशी होगी जो किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के या मिलिट्री के बंदे के जाने की वजह से होगी। पहले पॉलिटिकल तो आपने हर दफा देखी, तो वो भी आपने देखा, लोगों ने उसको सेलिब्रेट किया। फिर हमने जो इसमें बात किया था कि जब ये चले जाएंगे, बाजवा साहब अपनी रिटायर हो जाएंगे, अपनी मुद्दत पूरी कर लेंगे इसकी सर्विस की, उसके बाद इनके मुतालिक बहुत सारी खबरें बाहर आना शुरू होंगी, जो असल हकीकतें बाहर आना शुरू होंगी। वो भी आपने देखा आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू होगी कि वो क्या चाहते थे, वो इसराइल को पसंद करते थे, यानी कि पूरी एक अमेरिकन जो लॉबी है उसके मुताबिक काम कर रहे थे, और इसी वजह से वो रजीम चेंज में भी एंटरटेन हुए और उनकी मर्जी से लोग आए। तीसरी चीज जी कि हम हमेशा से परवेज इलाही साहब का कहते हैं कि जो मर्जी कर लें, इमरान रियाज खान साहब हो गए, जो है ना उसे क्या कहते हैं, साबिर शाकिर साहब हो गए, हकीकत टीवी, मुख्तलिफ चैनल जो है ना वो उनको ये कहते रहे जी कि परवेज इलाही जो है ना खान साहब का साथ छोड़ेंगे, दगा देंगे। हम ये नहीं कहते कि दगा देंगे कि नहीं, हम बार बार ये आपको चैनल से कह रहे थे कि जो मर्जी करें खान साहब के साथ चलेंगे। इसकी भी खबर की तस्दीक देख लें आपने, सारा कुछ हो गया, वो लीगल है नहीं है कि हमने समरी भेज दी साइन करके, ये वो और सारा कुछ। एक हमने आपको बोला था कि अदलिया जो है वो बहुत बड़े बड़े फैसले करेगी। अब ये एक चीज रहेगी होने वाली, ये भी अनकरीब आपको होती नजर आएगी 1-2-3 महीने के अंदर अंदर। अब जी आप अगर ये बात करें कि जी अगर परवेज इलाही साहब साथ हैं, तो मुन्नस इलाही ने स्टेटमेंट दी है कल में कि जी जब दरियाओं का रुख जो है ना बाजवा साहब ने इस तरफ मोड़ा था हमें कह के कि आप पीटीआई की तरफ चले जाएं, तब सारा ठीक था, अभी गलत है। एक्चुअली अगर आप उनकी स्टेटमेंट को समझें तो वो एक खान साहब की फेवर में है कि खान साहब जिस तरह कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पॉलिटिक्स में पार्ट प्ले करती है, बनाती है और उतारती है गवर्नमेंट्स को, ये उन्होंने उसकी गवाही दी है बेसिकली। तो अगर अभी भी एस्टेब्लिशमेंट आपको कह रही है खान साहब के अगेंस्ट है, तो आप छोड़ के चले जाएं, नहीं छोड़ के जा रहे। ये बेसिकली उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, बाजवा साहब के खिलाफ जाती है स्टेटमेंट, और उसके साथ साथ पैरेलल देखें तो मुलाकातें भी हो रही हैं, बता भी रहे हैं सारा कुछ जो है ना कि हम जो है ना खान साहब के साथ ही खड़े हैं, वादा वफा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और फिर उसके बाद जो है ना साथ खान साहब के हैं। तो ये स्टेटमेंट को लेकर भी पीटीआई वाले लोगों को बात का समझ नहीं आ रही, बात लोगों को, तो वो इसको प्रोपोगेट कर रहे हैं, या पीडीएम भी इसको प्रोपोगेट कर रही है जी कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, ताकि किसी तरह फौज में, अदलिया में, ये मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई में जो है वो एक तफरका डाला जाए, एक वो आपस में जो है ना फसाद पैदा किया जाए, जो होना नहीं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल खान साहब ने स्टेटमेंट दे दी पीटीआई के अपने सोशल मीडिया को, अपने लोगों को वाज़ेह ओपन पैगाम दिया कि मिलिट्री के खिलाफ आपने कोई बयान नहीं देना, कुछ नहीं देना। वही जैसे हम अपने आपको चैनल से बार बार कहते हैं कि हमारा इख्तलाफ फौज से नहीं है, फौज के एक बंदे से, 2 से या 3 से है, हम पूरे इदारे से इख्तलाफ नहीं करते। फौज हमारी जान है, रहेगी जब तक हमारे सांस में सांस है, फौज हमारी जान रहेगी पाकिस्तान के लिए। अब आ जाए जी के एक आप चीज सिनेरियो देख रहे होंगे कि वो आ रहा है जी के गवर्नर आज लग सकता है, फिर उसके बाद जो है ना उनका लतीफ कोसा साहब जो मिनिस्टर भी रहे हैं, इसके कानून के जो है ना वो मिनिस्टर रहे हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी बोला जी लग सकता है, लेकिन कानूनी इख्तियार से अभी उसका वो एक लीगल सिचुएशन नहीं है कि वो लगा सके। यानी कि इख्तियार जरूर है एक गवर्नर आज लगाने का हुकूमत का, लेकिन लग नहीं सकता, हालात नहीं है, मतलब उसकी लीगैलिटीज नहीं है। लगेगा उठा के बाहर मारेंगे 2 मिनट के अंदर जो है ना, चीफ जस्टिस जो है ना वो अदालतें उठा के इसको बाहर मारेंगे। अब आप ये बयान देखें, फिर हम असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे, फिर हम ये नहीं करेंगे, फिर हम वो नहीं करेंगे। ये सारी चीजें ऐसी आ रही हैं कि जिनको लेके ये लोग जो है ना वो चल रहे हैं कि हम लोग जो है ना गवर्नमेंट, जैसे खान साहब का जो है पंजाब असेंबली से और जो है ना केपी के असेंबली से निकलने का इनको फर्क ही नहीं पड़ता। भाई अगर फर्क नहीं पड़ता तो तकलीफें किस चीज की हैं? चुप करके बैठ जाएं, फिर आप गवर्नर राज की भी बात करते हैं, फिर आप जो है ना दूसरी भी बातें करते हैं, हम ऐसे कर देंगे, हम इलेक्शन दोबारा करा देंगे। आपको फर्क नहीं पड़ता, तसल्ली रखें, ठंड रखें। तो ये बयान देना असल में पीडीएम को या इन लोगों को पता है कि इनके लिए क्या मुसीबत खान साहब ने खड़ी कर दी है, और बहुत जल्द इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। हम आपको बार बार कह रहे हैं बहुत जल्द अनाउंस हो जाएंगे।
आपने मुख्तलिफ जगहों में सुना होगा, मार्च की डेट हो रही है, अप्रैल की डेट हो रही है, पीडीएम कह रही है जी जुलाई में कर लें जी, हम बजट दे दें। किसी ना किसी बहाने आ रहा है कि बता रहे हैं वो साथ के साथ कि हम डेट देने को तैयार हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम। अब इस चीज को लेते हुए इस चीज पर नजर रखिएगा, जिस टाइम आपको ये मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हवा बनती नजर आ जाए कि नवाज शरीफ साहब वापस आने का प्लान कर रहे हैं, तो समझ जाए कि असम्बलियां टूटने लगी हैं। क्योंकि नवाज शरीफ के हमने एक पहले वीडियो में भी कहा था कि नवाज शरीफ वापस आएंगे तो 5-7 मिलेंगी सीटें, नहीं आएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और अगर कुछ मिलेगा तो वो पीएमएल एन की बजाय पीएमएल एन की बजाय एस का होगा। तो अब इनकी आपस की मफाद की जंगें, फिर उसके बाद जो है ना, अब अगर आपको इसके असम्बलियां टूटने से फर्क नहीं पड़ता, सूबाई असम्बलियां टूटने से, तो फिर अब आप देखेंगे कि जी वो पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम जो है ना कराची में, सिंध में जो है ना, वो इसको एमक्यूएम को भी एडजस्ट करेंगे जो हमने वादे किए थे। जितनी ब्लैकमेलर और जितनी बेशर्म जमातों में जमात मेरे ख्याल में ये आपकी आ जाती है ना, कराची की जमातें आती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि एमक्यूएम से आगे कोई जमात निकल सकती है। यानी कि एक माजरत के साथ कि एक कोठे पे भी ऐसा कारोबार नहीं होता जैसे ये एमक्यूएम वाले करते हैं। तो खैर इनको भी पता आखिरी जाति बाहर के लोशे हैं। अभी वो अब एडजस्टमेंट देख के आप बड़ा करीब आपको लग रहा होगा, ये कहते कुछ भी जाए। फैसल वापडा साहब हो गए, अब आ जाए जी आखिरी खबर, फैसल वापडा साहब हो गए। शुक्र है खान साहब ने, सर ने मेरी बात मान ली, और ना 3 में ना 13 में सर ने मेरी बात मान ली। फिर राना सनाउल्लाह साहब, ये दोनों सेम कैरेक्टर है। राना सनाउल्लाह साहब आके कभी कोई स्टोरी स्टार है, कभी कोई। फवाद चौधरी साहब ने बड़ा अच्छा बयान दिया कि ये इनको सीरियस ना लें, ना इनको कोई जो है ना वो स्टेप, इनके जो लीडरशिप है वो सीरियस लेती है ना एतमाद में लेती है, तो ये इनकी बात सुनी अनसुनी करें, ये मैटर नहीं करते। तो ये सारी चीजें आप देखें, अगर हालात का बगौर जायजा लें तो कहीं ना कहीं तो खिचड़ी और हलवा पक रहा है जो तैयार है इस टाइम जो है ना उसकी देख खड़कने के लिए। तो इंशाल्लाह जी बहुत जल्द हम जो है ना ये देखेंगे, एक नए इलेक्शन की डेट आती। आजम स्वाति साहब वाला मामला, इसमें हम एक इजहार अफसोस जरूर करेंगे आजम स्वाति साहब का और अरशद शरीफ मरहूम का, कि ये ऐसे केसेस हैं कि जो अभी किसी ना किसी तरफ लग जाने चाहिए, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं बनने लगने चाहिए, लेकिन कोई चक्कर ही नहीं है। अदलिया सोई ही है, वो फिर आ जाएंगे ऐनक पहन के जनाब, पहुंच जाएंगे, फिर वो अरस्तु बनने की कोशिश करेंगे। तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, इन चीजों को अब सॉर्ट आउट होना चाहिए। और एक चीज जी लास्ट जो हमने आपको आर्मी चीफ का कहा था कि जब नया आर्मी चीफ आएंगे वो पाकिस्तान के मफाद में और मिलिट्री का जो एक इमेज बना उसको सही करने के लिए काम करेंगे। अभी आप देख लें कोई बयान नहीं आ रहा, चुप करके वो अपना काम कर रहे हैं। अब वो जब अपनी नई टीम लेके आएंगे विद इन द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, तब इंशाल्लाह ताला वो आप इनका पाकिस्तान की फेवर में उनका रंग देखेंगे। तो जिस तरह की सिचुएशन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं पॉलिटिकली, ये चाह रहे हैं कि आर्मी किसी तरह इंटरवीन दोबारा करे, तो हम इस दुआ के साथ जी कि अल्लाह पाक जो है ना हर तरफ खैर खैरियत रखे और पाकिस्तान को जो है ना हमेशा कायम दायम रखे और सही सिमत की तरफ लेके आए। मिलते हैं जी अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला। पाक आर्मी जिंदाबाद पाकिस्तान। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।